नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी नोटिफिकेशन 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान बीएसटीसी नोटिफिकेशन 2024 के ऑनलाइन फॉर्म, परीक्षा तिथि, नए नियम बदलाव और 10,000 सीट बढ़ोतरी को लेकर आप सबके लिए अच्छी अपडेट है। तो दोस्तों, जो छात्र बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है और सिलेबस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बीएसटीसी 2023 का जो पेपर हुआ था दोस्तों, वो आपका अगस्त के महीने में हुआ था। और इस बार बीएसटीसी की एग्ज़ाम कब तक होगी, क्योंकि चुनाव हैं दोस्तों, आचार संहिता मार्च में ही लगभग अपडेट है कि दोस्तों मार्च के अंतिम सप्ताह तक आपको आचार संहिता देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में बोर्ड बीएसटीसी के फॉर्म भरवाएगा। इसी बीच दोस्तों, 12th की एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान बीएसटीसी के लिए एग्ज़ाम देते हैं वो 12th पास विद्यार्थी रहते हैं अधिकतर, या फिर जिन्होंने 12th पास कर रखा है। तो 12th की एग्ज़ाम कल से शुरू हो रही है दोस्तों, जल्दी एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगी। तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड से फॉर्म भर सकते हैं। जब तक आपका बीएसटीसी की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तब तक आपकी मार्कशीट आ जाना चाहिए, और जब तक रिजल्ट भी आ जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसटीसी नोटिफिकेशन को लेकर, ऑनलाइन फॉर्म को लेकर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी के जो ऑनलाइन फॉर्म हैं दोस्तों, वो अपडेट के अनुसार इसी महीने में 15 मार्च के आसपास बोर्ड शुरू कर देगा। पंजीकरण शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा दोस्तों परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब एग्जाम इस बार जल्दी हो सकती है। इस बार जल्दी एग्जाम होने के पीछे रीज़न है आपका चुनाव। जी हाँ दोस्तों, चुनाव की वजह से पेपर जल्दी हो सकता है। अगर जल्दी नहीं होता है तो फिर आपका दोस्तों जुलाई और माफ़ कीजिएगा अगस्त या फिर सितंबर में होगा, क्योंकि जुलाई तक दोस्तों नई सरकार बन जाएगी, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, चुनाव भी होने हैं दोस्तों जुलाई तक। तो इसलिए अगस्त में पेपर होगा। अगर आपकी एग्ज़ाम जल्दी बोर्ड करवाता है तो मई में भी पेपर हो सकता है, जिस प्रकार से पीटीटी बीएड का होता है। तो बाकी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी क्या कट ऑफ बस सेप स्कोर रहेगा, कितनी सीटें बढ़ेंगी, सिलेबस में बदलाव। दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, 12th पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और 28 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 28 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए और 12th पास होना चाहिए, वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस देखिए, इसमें पहला आता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग। 50% आते हैं आपके दोस्तों इसमें, और 1% आपका रहता है 3 अंक का। इस प्रकार से 150 अंक का रीजनिंग आता है दोस्तों। रीजनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अक्षमता। इसके भी 50% आते हैं 150 अंक के। इसमें भी कुछ भी बदलाव नहीं होगा, आप पुराने सिलेबस से तैयारी करें। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर चूज करने होते हैं इंग्लिश या संस्कृत, या फिर दोस्तों इंग्लिश या हिंदी। अगर आपने 12th संस्कृत से पास आउट हैं तो आप संस्कृत आपके लिए कंपलसरी रहता है, लेकिन अगर आप सामान्य हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न देखने को मिलते हैं। 20% आपके दोस्तों इंग्लिश के आते हैं, 30% आपके दोस्तों हिंदी के। लेकिन अगर आप संसद से विद्यार्थी हैं, संसद से आपने किया है दोस्तों, तो 30% आपके संसद के आएंगे। टोटल 50% इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो 50% रहते हैं दोस्तों, इसमें भी आपके दोस्तों जो नंबर हैं वो भी 150 नंबर के आते हैं, हिंदी इंग्लिश। तो इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपका सबसे इम्पोर्टेंट, वो है जनरल अवेयरनेस एंड ऑफ राजस्थान जीके। इसमें दोस्तों जो 50% आएंगे 150 अंक के, इसमें चेंजेस होगा। राजस्थान में नए जिले बने हैं, 20 नए जिले बने हैं, जिसकी वजह से दोस्तों राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यानी कि जोग्राफिकल और हिस्ट्री में भी दोस्तों काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, और कल्चर में भी बदलाव हुए हैं। तो ये आपको नए सिरे से स्टडी करना होगा, पुराने सिलेबस से ना तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कोई किला है, वो किसी दूसरे ज़िले में अब शिफ्ट हो गया है, क्योंकि पहले वो मान लीजिए एक जयपुर ज़िले में आता था, लेकिन उसके बाद अब जयपुर से एक कठपुतली भी ज़िला बन गया है और दूदू भी ज़िला बन गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी सारे बदलाव हो गए हैं सिलेबस में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पुराने सिलेबस के हिसाब से स्टडी करोगे तो आप क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये है सिलेबस दोस्तों। सिलेबस की अगर बात करें, 200 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 3 घंटे का समय आपको पेपर हल करने के लिए मिलेगा, और 600 नंबर का पेपर होगा, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का होगा। 600 में से आप जितने अंक अधिक लाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। 400 प्लस लाने की कोशिश करें ताकि आपको जल्दी कॉलेज मिल जाए और नज़दीक कॉलेज मिल जाए।
नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं होती है, लेकिन इस बार बेनिफिट ये रहेगा कि इस बार दोस्तों 10,000 सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो 20 नए जिले बने हैं वहाँ पर दोस्तों प्राइवेट कॉलेज ओपन होंगी, सरकारी कॉलेज भी ओपन होंगी। तो उसकी वजह से दोस्तों वहाँ पर कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी, और कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ेंगी। तो 20 जिलों में अगर आप मोटा मोटा दो दो कॉलेज भी बढ़ती हैं, मान लीजिए इसमें एक एक डाइट कॉलेज होना तो प्रत्येक जिले में अनिवार्य है, तो एक एक सरकारी कॉलेज, तो आपकी 50 कॉलेज आराम से बढ़ जाएंगी। 50 से 60 कॉलेज, और प्रत्येक कॉलेज में 50 से 100 सीटें होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 10,000 सीट आपको बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों अभी राजस्थान बीएसटीसी में जो सीटों की संख्या है वो है 25,650 सीटें। 10,000 सीट बढ़ने के बाद 35 से 40,000 सीटें हो जाएंगी, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर इससे कट ऑफ भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों बीएसटी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, एग्जाम जल्द ही कंडक्ट होगा। इस बार चुनाव की वजह से फॉर्म भी 15 मार्च के आसपास शुरू हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।